हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अल्फा सबसेशन की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। अचानक हुए हादसे की वजह से जेके जाके पीछे गिरता है एंड ते फुल शॉक में था एंड वो तुरंत जाके जेके को चेक करता है जो बहुत ही ज़्यादा दर्द में करहा रहा था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाता है जिसे देखकर फास्ट ते को ऐसा लगता है कि ये उसकी पैक के लोग हैं, तो इस वजह से वो बाहर करने के लिए मना कर देता है। तभी वो नोटिस करता है कि ये लोग दरअसल जंगली टाइप दिखते हैं, जिसे देखकर ते खुद भी डर जाता है एंड वो तुरंत जेक को उठने के लिए हेल्प करता है एंड वो लोग पीछे की तरफ भागने लगता है। तभी अचानक से वो सारे जंगली लोग उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से घेर लेता है एंड वो लोग लगातार जेके एंड ते के ऊपर वार करने लगता है, जिससे ते भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। बट वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से उन लोगों के साथ फाइट कर रहा था, बट जेके को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो जो फाइट कर रहा था वो डबल हो जा रहा था, बिकॉज वो खुद जो सेव कर रहा था उसके साथ जेके को भी सेव कर रहा था एंड उन लोगों को मार भी रहा था। एक साथ इतना कुछ करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है, उसकी दोनों हाथों पे कट मार्क आ जाता है एंड धीरे धीरे वहाँ से ब्लड निकलने की कोशिश करता है। इसे देखकर जो जेके है वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो तुरंत ही उठकर उन सबको मारने लगता है। बट तभी अचानक से ते नोटिस करता है कि सिर्फ जेके को एक ही तीर लगा था। उससे उसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था या उसे परेशानी हो रहा था, इतना ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर भी वो दोनों मिलकर उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पीटने लगता है और गलती से या कोइंसिडेंसली जो ते है वो उन लोगों के सरदार को मार देता है, जिससे वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड पीछे की तरफ दौड़कर चला जाता है, जिससे ते जेके को हेल्प करता है एंड वो लोग थोड़ा सा जंगल के साइड में आकर रिवर से थोड़ा सा पानी पी लेता है एंड खुद को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता है। बट तभी अचानक से ते नोटिस करता है कि जेके की जो हाथ है और सीना है वहाँ पर ब्लड सब नीला पड़ गया था। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं विष के वजह से हुआ है, यानी वेनम, एंड वो लोगों की तीर में ऐसा कुछ था जिससे उन लोगों की जो बॉडी पे असर है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, वेनम था इस वजह से। बट ते ये नोटिस करता है कि उसकी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, उसकी बॉडी में ये विष असर नहीं कर रहा था। तो इस वजह से वो तुरंत ही कुछ जड़ी बूटियाँ लाता है एंड फिर जेके को लगा देता है, जिससे जेके बहुत ही ज़्यादा शॉक में था कि उसे तो अब भाग जाना चाहिए था, बट फिर भी उसने नहीं भागा। तभी ते बोलता है, देखो ये अब इक्वल हो गया है, तुमने मेरी जान बचाया है, मैंने तुम्हारी जान बचाया है, अब इक्वलिटी है और जल्द ही तुम्हारी पैक के लोग तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाएगा, तो इस वजह से तुम मरोगे नहीं और इस दवाई की वजह से जल्दी ही ठीक हो जाओगे और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी वो जाने लगता है। तब जेके पीछे से ते के हाथ को पकड़ लेता है एंड दर्द भरी सैड वॉइस में बोलता है, प्लीज़ ते मत जाओ, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मत जाओ ना, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब चले जाना, प्लीज़ आप मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मत जाओ और तुम्हें आगे खतरा भी हो सकता है, तब तुम्हें कौन बचाएगा, प्लीज़ मत जाओ ना। ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा सैड तरीक़े से अपने बिग डो आइज से ते की तरफ देखने लगता है, जिससे ते बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड उसे अजीब फील हो रहा था। ऐसा कुछ लग रहा था जैसे उसका ही कोई अपना है जो उसे छोड़ के जाने के लिए मना कर रहा था, बट वो छोड़ के जाना चाहता है, उसे जाना पड़ेगा, बट वो नहीं भी जाना चाहती है, ऐसा कुछ। इस वजह से वो रुक जाता है एंड वो धीरे से जेके के पैरों के साइड में बैठ जाता है एंड उसकी केयर करने लगता है, जिससे जेके एक डार्क स्माइल लेता है जो थोड़ा सा पेनफुल भी था। बट वो धीरे से आके ते की गोद में अपने सर को रख देता है एंड फिर आइस को ऑफ कर लेता है। तब ये देखकर ते और भी ज़्यादा शॉक में था एंड वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ कैसा बिहेव हो रहा है और क्यों हो रहा है। तभी अचानक से साइड से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल क्रीचर्स उड़ने लगता है। इसकी वजह से उस माहौल बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और ब्यूटीफुल बन जाता है। ते की फेस पर एक लिटिल स्माइल आ जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा खुश होके वो सबको देखने लगता है, इंजॉय करने लगता है। तभी धीरे धीरे जेके अपने आइज़ को ओपन करता है एंड वो
थोड़ा सा अपने हाथों से ते की गाल पर छू देता है, जिससे ते भी करा के उठता है एंड वो जंगकुक जेके की फेस की तरफ देखता है। तभी जेके बोलता है, जान तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। तब ये देखकर जो ते है वो अपने आईब्रोज को रेस करते हुए जेके की तरफ देखता है। तभी उसे पता चल जाता है कि जेके थोड़ा सा अपने माइंड को खो रहा है, शायद दवाई की वजह से उसे कुछ अजीब फील हो रहा है एंड वो तुरंत ही अपने जो ये स्वभाव है उसे और भी ज़्यादा बदलेगा। ये देखकर ते वहाँ से हटने की कोशिश करता है, बट तभी जेके उसे टाइटली हक कर लेता है एंड उसके पास आते हुए उसकी स्मेल को इनहेल करने लगता है, जिससे ते और भी ज़्यादा अजीब महसूस करने लगता है। वो भी कुछ अजीब जैसा फील करने लगता है, कुछ अपना सा, कुछ नीट सा। तो इस वजह से वो भी धीरे धीरे जेके के टच पे जो रिस्पॉन्ड कर रहा था, बट तभी जेके अपने धारेले जो बनी टीथ है उससे ते को एक बाइट कर देता है। उसकी नेक पर बहुत ही ज़्यादा बिग एक लव बाइट आ गया था और वहाँ पर वो सक एंड लीक भी करने लगा था, जिससे ते जेके को अपने आप से दूर हटाने की कोशिश करता है, बट जेके उसके सामने से नहीं हट रहा था एंड वो और भी ज़्यादा उसे जकड़ कर पकड़ रखा था। ये देखकर ते और भी ज़्यादा ज़ोर से उसे पुश करने की ट्राई करता है। तभी अचानक से जेके ते को छोड़ देता है और वो थोड़ा सा नीचे जा गिरता है। इसे देखकर ते फिर से उसे उठाता है, बट तभी अचानक से जो जेके है वो ते को ही ज़मीन पर लेटा देता है। ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक बिग मून था, बिकॉज चार साइड में अब बहुत ही ज़्यादा डार्क बन गया था। ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा मून, आसपास में ब्यूटीफुल सा फ्लावर और फॉरेस्ट की वेदर एंड उसके साथ साथ ब्यूटीफुल सी क्रिएचर्स तो उड़ रहा था एंड वहाँ पर येलो येलो लाइट भी जल रहा था। इसे देखकर ते और भी ज़्यादा मेस्मराइज हो जाता है एंड ते की और ये ब्यूटीफुल नेचर की ब्यूटी को देखकर और भी ज़्यादा जेके मेस्मराइज हो रहा था एंड धीरे धीरे ते की तरफ बढ़ रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गया था कि वो दोनों ही अपने अपने होश को खोने लगा था। तभी जेके एक हाथों से ते की दोनों हाथों को पिन कर देता है एंड फिर उसके जो नेक है वहाँ पर आके लिटिल किस देने लगता है। सक एंड लीक करने के बाद उसकी धीरे धीरे शर्ट को ओपन करने लगता है। इसे देखकर जो ते है वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, बट उसे रोकने की बिल्कुल भी मन नहीं था ते को। तो इस वजह से वो भी कुछ सेकंड के बाद उसे रोकना बंद कर देता है एंड उस मोमेंट को एंजॉय करने लगता है विथ लिटिल मॉन। तभी ये देखकर जो जेके है वो और भी ज़्यादा अपने होश को खोने लगता है एंड धीरे धीरे वो भी और भी ज़्यादा अपनी स्पीड को बढ़ा देता है एंड वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा चिपक कर ये सब कुछ करने लगता है। जब उन दोनों की नेक किस बाइट ख़त्म हो जाता है तब ते की शर्ट को उतर कर जेके फेंक देता है एंड उसकी जो चेस्ट है ओपन चेस्ट वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने हाथों को फिराते हुए वहाँ पर अपने आइस को डालने लगता है, जिसे देख करते थोड़ा से शर्मा जाता है एंड वो अपने आप से जेके को दूर पुश करने की ट्राई करता है। तभी उसे इसके पहले जो मेमोरीज था वो याद आने लगता है। जेके ने इससे पहले ही उसके साथ फोर्स किया था, जिसे देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है, बट तभी उसे राहत से फील होता है जब धीरे धीरे जेके उसके निपल पर सक कर रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा लवली वे में चूम रहा था। इससे वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था। तभी वो दोनों ही एक दूसरे के अंदर और भी ज़्यादा मर्ड हो जाता है एंड कुछ ही सेकंड के अंदर ही जो जेके है वो ते के अंदर इन हो जाता है एंड वो मूव करने लगता है, जिससे जो ते है वो और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अपनी आवाज़ को, जो अजीब आवाज़ है, उसे बढ़ा देता है एंड जंगल के बीच में वो दोनों बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगता है। आसपास क्रिएचर्स तो था, बट फिर भी वो दोनों किसी की केयर ना करते हुए अपने लवली टाइम को स्पेंड कर रहा था। आफ्टर लव मेकिंग की वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा थक जाता है एंड फिर जेके अपनी बाहों में देखो रख लेता है एंड फिर उन दोनों की क्लोथ से उसे ढक देता है एंड ऐसे ही वो दोनों बहुत ही ज़्यादा थक कर के सो जाता है।
बट जब सुबह सुबह जेके अपने आइज को ओपन करता है तब वो देख पाता है कि वहाँ पर तो ते था ही नहीं। ये देखकर वो शॉक हो जाता है एंड वो तुरंत आसपास ते को ढूंढने लगता है। एंड वो जब आसपास ते को ना पाता है तब वो रात की जो इंसिडेंट्स है उसे याद करने की कोशिश करता है। तब उसे पता चल जाता है कि रात में तो वो दोनों लव मेकिंग किया था एंड उसके बाद उसने पैरों के कुछ आहट सुने थे। बट तभी उसे महसूस हो जाता है अगर ते यहाँ पर नहीं है तो वो अकेला नहीं गया हुआ है, उसे कोई ले गया है। बट यहाँ पर कोई खून नहीं है, इसका मतलब कोई जीव जंतु नहीं, कोई इंसान लेकर गया है। एंड जेके अपनी खुद के पैक में वापस आ जाता है। जब उसकी खुद के पैक के लोग उसे ऐसी हालत में देखता है तब वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट ते की जो यादें हैं वो जेके को इतना ज़्यादा अंदर से तोड़ दिया था कि वो बिल्कुल भी हंस नहीं रहा था, बात नहीं कर रहा था, सबके साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। एंड वो खुद जाके अपने आसन में बैठ जाता है, किसी के साथ भी बात नहीं कर रहा था, यानी उसके मॉम डैड के साथ भी नहीं, और सबके साथ बहुत ही ज़्यादा रूड वे में बात कर रहा था। दूसरी तरफ ते अपने रूम में बैठा हुआ था, वहाँ पर आरएम एंड यूंगी आ जाता है। वो दोनों ही जो ते के सामने खड़ा होकर पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी ये पैक चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो मैं लीडरशिप किसी और को दे दूँगी। डोंट वरी, तुम्हारे ऊपर और कोई मुसीबत नहीं आएगा और कभी भी जे कि तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा, बिकॉज मैं तुम्हें अब्रॉड भेज रही हूँ। तब ये सुनकर ते बोलता है, नहीं ग्रैंडपा, मुझे नहीं जाना, नहीं होंगे अंकल, मुझे नहीं जाना, प्लीज़ मेरी बात सुनिए ना। तब ये सुनकर जो आरएम है वो बोलता है, नहीं, तुम्हारी मॉम डैड को जिन लोगों ने मार दिया था, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें भी उसी तरीक़ों से मार दे। आई डोंट वांट। तो तुम ज़रूर जाओगे और तुम जल्दी ही रेडी हो जाओ। ये बोलकर वो लोगों हंसे चला जाता है। एंड यहाँ पर ही सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ते बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी रेडी होता है। एंड देन एक बच्चा जो उसकी साइड में बैठा हुआ था उसके साथ बात करता है एंड फिर फ्रेश होकर ऑफिस चला जाता है। वो एक छोटा कंपनी में जॉब करता है जो अब लंदन में है और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है अपनी वो लिटिल सा बच्चा के साथ। तभी वहाँ पर जिमिन आ जाता है एंड वो ते की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ, तुम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हो अपनी प्लेस पर वापस जाने के लिए?" तब ये सुनकर ते बोलता है, नहीं अंकल, मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ, बिकॉज़ वापस तो वहाँ जाता है ना जहाँ पर आपकी यादें हो, आपकी कोई चीज़ हो। मेरी वहाँ पर कुछ भी चीज़ नहीं है, मैं सिर्फ जा रही हूँ तो आप लोगों के लिए और नथिंग। तब ये सुनकर जो जिमिन है वो एक स्माइल देता है जो थोड़ा सा सैड था, बट फिर भी वो स्माइल करते हुए अपनी वर्क को कंप्लीट करता है। वो ते के साथ बात करता है एंड फिर रेडी हो जाता है, बिकॉज कुछ देर बाद ही उन लोगों की फ़्लाइट है। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जेकी को। जेक बहुत ही ज़्यादा खूंखार लीडर बन चुका है और वो इतना ज़्यादा खूंखार है कि उससे बात करने के लिए उसकी जो खुद की एडवाइज़र है या अपने लोग हैं, वो खुद भी डरता है बहुत ही ज़्यादा एंड उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता है। तो इस वजह से वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। एंड वो जब अपने सब लोगों से बात कर रहा था पैक के बारे में, तभी कोई उसे बोलता है कि वो जल्दी ही ते से मिल पाएगा, बिकॉज ते अभी बहुत सालों के बाद जाके अपनी पैक अपने शहर में वापस आ रहा है। तब ये सुनकर जेके उस आदमी की तरफ देखता है एंड देन बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे आना है तो आने दो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है एंड अपने डोर को ऑफ करते हुए वो बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से बेड पर बैठ जाता है। बट कहीं ना कहीं उसे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो बयान नहीं कर पाता एंड वो रोने लगता है, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगता है। बाहर से एक बॉय जो उसकी बातें सुन रहा था, तभी वो डोर पर नॉक करता है, जिससे जेके अपने रोना बंद करके डोर को ओपन करता है। तभी वो बॉय जो जेके की बहुत ही ज़्यादा करीबी एक फ्रेंड था, वो रूम में आकर डोर को ऑफ कर देता है एंड देन जेके को रोने के बारे में पूछता है, बट जेके डायरेक्ट उसे मना कर देता है एंड उसके साथ भी बुरा बर्ताव करना शुरू कर देता है। तब वो बॉय जाने के वक्त बोलता है,
तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे बर्ताव कर रहे हो, बट आई नो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इंसान प्यार में ऐसी हरकत करता है कि वो अपने आप की प्यार देखता है, सामने वालों की प्यार नहीं। उसने गलती किया है तुम्हें छोड़कर जाके, बट तुमने उसके पीछे जाके रीज़न ना पूछ के भी गुनाह किया हो ना, तो अब क्या कर सकते हैं। जो लौट के आना चाहता है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो भाग के चला जाना चाहता है उसे जाना देना चाहिए। और अगर कोई हमारी चीज़ है, हमारी प्यार है, तो उसे भी जाने का हक है, बट पूछना की हक भी है जो क्यों जा रहा है। अगर गुस्सा है तो मनाना भी चाहिए। तब ये सुनकर जेके शॉक में था। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई थिंक ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग बनते जा रहा है, बट मैं इसे अगली पार्ट में ख़त्म कर दूँगी और कुछ रियलिटी वाला स्टोरी लाऊंगी जो आई मीन प्रेजेंट टाइम में मैच करता है, ऐसा कुछ। सो बाय बाय, टेक केयर।